जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज मैं भाद्र पक्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी अजा एकादशी की कथा सुना रही हूँ। बड़े भक्ति और प्रेम से सुनिए। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, भाद्रपद कृष्णा एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि और महात्म्य क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, समस्त पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इसके व्रत के पूर्ण प्रभाव से मनुष्य को सांसारिक पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश का पूजन करता है उसको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। अब मैं इसकी पुनीत कथा कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनिए। कथा। सतयुग में सूर्य वंश में हरिश्चंद्र नाम के एक सत्यवादी राजा राज्य करते थे। एक बार उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को अपना संपूर्ण राज्य दान कर दिया और दक्षिणा चुकाने के लिए अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को भी बेच दिया। वह चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करते हुए मृतकों का वस्त्र ग्रहण करते रहे, मगर किसी प्रकार भी सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए तो उन्हें अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय सोचने लगे कि मैं क्या करूं। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठे हुए थे कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उनको देखकर प्रणाम किया और अपनी सब दुख भरी गाथा सुनाई। राजा की यह बात सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन, अब से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर गौतम ऋषि अंतर ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथनानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। राजा का मृत पुत्र रोहित भी जीवित हो गया। स्वर्ग में बाजा बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी तथा महाराजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र और स्त्री को वस्त्र और आभूषणों से युक्त देखा। उस व्रत के प्रभाव से उनको पुनः राज्य मिल गया और वह अंत समय में अपने परिवार सहित स्वर्ग को गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। अतः जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और मनुष्य स्वर्गलोक को जाता है। फलाहार। इस तिथि के दिन बादाम और छुहारे का सागार होता है। बादाम और छुहारे से बने पदार्थ मेवा आदि आहार में ले सकते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।